3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल and which will be repeating 724 by 15 13 by 250 then check your answer by explicitly performing long division। अच्छा सुनो, पहले यहाँ मेरी बात सुनो। हमसे बोल रहा है सबसे पहले तो बिना लॉन्ग डिवीजन लगाए इनके डेसिमल का टाइप बताओ। ठीक है, तो डेसिमल के दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे ये रिपीटिंग बोल रहा है। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि 7/8, ठीक है 7/8 बोलूं, या मैं बोलूं 2 क्यूब 8 8 5 40, जैसे मैं बोलूं 11/40। अब एक चीज सुनना ढंग से, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल रुक जाता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल रुक जाता है। जैसे 11/40 निकालू मैं, 11/40, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, 2 टाइम्स करेंगे 80 आएगा, यहाँ 30 बचेगा, फिर यहाँ 0, 7 टाइम्स लगाएंगे 280, यहाँ आएगा 20, 0 और 5 टाइम्स लगाएंगे 200। तो 0.275 डेसिमल रुक गया। अच्छा, अब मान लो मैं 10/3 निकाल रहा हूँ, 10/3, 3 3s are 9, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 आया, 3 3s are 9, 1 बचा, फिर 0, फिर 3, 9 रुक ही नहीं रहा, 3 तो 3 चलता जा रहा है। तो डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग जो डेसिमल रुक जाए, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल ना रुके, मतलब रिपीट करे। तो अब सुनना ढंग से, खासियत सुनना अच्छे से। जो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं, जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं, जो भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं, उनकी एक खासियत होती है, इनका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये होता है ऑफ फॉर्म 2m इंटू 5n। मतलब सर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था 11/40, और हमने 11/40 देखा था कि डेसिमल रुक गया था। वापस से करके दिखाऊं, देखो 11 और ये 40, पॉइंट लगाया 0, 2 टाइम्स 80, फिर 3 0 0, 7 टाइम्स 280, और फिर 2 0 0 5 200, ये रुक गया। अब इस 11/40 में क्या खासियत थी कि इसका डेसिमल रुक गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, इस 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 से लगाओगे 20 आएगा, 2 से लगाओगे 10 आएगा, 2 से लगाओगे 5 आएगा, और 5 से लगाओगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होते हैं, सिर्फ 2 होगा चलेगा, सिर्फ 5 होगा चलेगा, और 2 और 5 दोनों होगा चलेगा, तो डेसिमल कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिव। सर सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, हाँ। जैसे देखो मैं 7/8 लिखता हूँ, 7/8, आपको पता होना चाहिए 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये 2 का क्यूब होता है। आप देखो सिर्फ 2 है इसके अंदर, है ना, सिर्फ 2। अब मैं जब 7/8 निकालूंगा तो यहाँ लगाया पॉइंट, 8 इंटू 8 होता है 64, यहाँ आया 6 और 0, 8 इंटू 7 56, और यहाँ 4 0, 5 लगाएंगे 40 आ जाएगा, खत्म। तो अगर कोई एक ऐसा रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या तो दोनों है, तो वो कैसा डेसिमल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। लेकिन अगर 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 ऐसे रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा फैक्टर है, मतलब 2 और 5 के अलावा जैसे 3 है 5 है, सॉरी 3 है 7 है 11 है, ये सब फैक्टर्स में अगर आ रहे हैं तो कैसा डेसिमल देंगे, वो देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब रिपीटिंग डेसिमल। जैसे था 10/3, जैसे मैंने यहां लगाया था 10/3। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो दोनों 2 और 5 हो, तो डेसिमल कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग। और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा हैं, जैसे कि यहां पे था, ये रुक ही नहीं रहा था, तो कैसा डेसिमल मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जो ना रुके, टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना, तो जो ना रुके। तो यहां पर क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि बिना डिवाइड किए, बोला डिवाइड बिल्कुल मत करना, नहीं करेंगे भाई डिवाइड, बिना डिवाइड किए विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन क्या इनका डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। आइए चेक करते हैं। पहला है 7/20,
7/20। अब 20 के आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। अब 20 के फैक्टर्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 20 क्या होता है, 5 × 4 होता है, तो 20 होता है 5 × 4, यहाँ निकाल लो आप। देखो 2 से लगाया 10, 2 से लगाया 5, 5 से लगाया 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इसलिए कैसा डेसिमल देगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर is of form 2 power m into 5 power n, therefore it will give terminating decimal। ठीक है, आ जाते हैं अब दूसरे में। दूसरा था 4/15। आइए 4/15 करते हैं, सेकंड पार्ट 4/15। 4/15, 15 तो होता है 3/5, 15 होता है 3/5। देखो 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो इसका डेसिमल कैसा मिलेगा हमें, इसका डेसिमल कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। तो हम बोलेंगे सिंस its denominator has factor 3, therefore it will give नॉन टर्मिनेटिंग लिखो, चाहे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है, इट विल गिव रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल देगा, रिपीटिंग डेसिमल देगा, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी आ गया। अच्छा अगला देखो, अगला है 13/250। 13/250। अब 250 के आप फैक्टर्स निकाल लो, 250 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 250 को पहले 2 से डिवाइड लगाया तो कितना आया, 125। 125 5 से जाएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से आएगा 1 आएगा। तो देखिए 13/250, 250 में 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 है। डिनोमिनेटर देखो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म का है, तो डिनोमिनेटर अगर सिर्फ 2 और 5 आएगा तो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो सिंस यही कॉपी करना होगा, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 power m 5 power n, देयरफॉर डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इन्होंने बोला था ठीक है भाई साहब आपने बता तो दिया, अब बोला चेक भी कर लो अपना आंसर कैसे, लॉन्ग डिवीजन से। तो बोला लॉन्ग डिवीजन लगा के चेक करके बताओ। तो आइए लॉन्ग डिवीजन लगा देते हैं, लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे पहला था इसमें 7/20। आइए 7 को 20 से डिवाइड लगाता हूँ, 7 को 20 से डिवाइड लगाता हूँ, 7 डिवाइडेड बाई 20। 7 छोटा 20 से तो पॉइंट लगाया, यहाँ आया 0, 3 टाइम्स 60, यहाँ आया 10, फिर डेसिमल लग चुका है तो एक 0 यहाँ लगा सकते हैं, हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हो आप। 20 × 5 होता है 100। आप देखो डेसिमल कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया, डेसिमल कैसा आया, टर्मिनेटिंग। तो लॉन्ग डिवीजन आपको शो करनी है, और यहाँ भी हमने क्या लिखा था, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टर्स क्या था, 2 और 5। आइए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा कौन सा है, 4/15। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर्स क्या थे, 2, इसमें सॉरी 4/15 में 2 और 5 के अलावा था, 2 और 5 के अलावा, तो इसका डेसिमल रिपीट करेगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। 4/15 पॉइंट लगाया 0 आया, 2 टाइम्स 30 आ जाएगा, और यहाँ 10 और ये 0, फिर 15 × 6 होता है 90। ये देखो 10 और 0, फिर से 6 90, 10 और 0 6, तो 2.666 आता जा रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.2666। चलो थर्ड में आते हैं। थर्ड पार्ट था 13/250। 13/250, तो 13/250 डेसिमल लगाया 0, 130 अभी भी छोटा है तो ऊपर 0 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब एक 0 लगाया, 1300 हो गया, तो 250 में 5 टाइम्स आता है, 250 5 टाइम्स, 1250, 50 और यहाँ लगाया 0, 2 500। देखो रुक गया 0.052। क्यों रुक गया सर, ये क्यों रुक गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स क्या थे, 2 और 5 थे, इसके डिनोमिनेटर फैक्टर्स थे 2 और 5। चलिए लिख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%।
तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूर नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदेगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9 का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करने को बोल रहा है। ठीक है, कर देते हैं 1/13। तो 1 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ आया 0। 10 छोटा है 13 से, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ये आ गया 10, एक 0 लगा देंगे। 13 इंटू 7 होता है 91, 13 इंटू 7 91, यहाँ आया 9, अब यहाँ लगा देंगे 0। 13 इंटू 6, 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 78, यहाँ 12 और यहाँ लगा दिया 0। फिर 13 इंटू 9 117, यहाँ आया 3, यहाँ 0। देखना कहीं रिपीट ना कर जाए, जैसे यहाँ 10 आया था, यहाँ 10 आया था, यहाँ 90 था, 120 था, अब यहाँ 300 है। अच्छा 33 आया था, मैं 30 कर दिया, ठीक है। 2 टाइम्स करेंगे तो 26 40, 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 39 और 10 10 आ गया। 10 तो शुरुआत में ही था, अब ये वापस पूरा रिपीट करेगा। देखो 10 से ही तो स्टार्ट किया था अपन ने, तो ये वापस से पूरा रिपीट करेगा, तो ये आ जाएगा 0.076923 बार। ठीक है, 0.076923 बार। तो 1/13 का आंसर आया है, 1/13 का 0.076923 बार। अब बोल रहा है कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवेल्युएट 2/13। अच्छा, साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी एनसीईआरटी में 1/7 दिया है, 1/7 का आंसर होता है 0.142857 बार। क्या होता है देखो, 1422857 बार। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने निकाला 2/7 का आंसर। 2/7 का आंसर कैसे निकाला, 2 इंटू 1/7 का आंसर। भाई 1/7 का आंसर ने निकाल लिया है, 1/7 का 1/7 का आंसर निकाल लिया है 0.142857 बार। अब इन्होंने 2/7 का आंसर निकाला। 2/7 क्या होता है, 2 इंटू 1/7। तो जब ये लोग 2 इंटू 1/7 करेंगे तो आंसर आएगा 0.285714। ऐसे ही 3/7 का आंसर आया था 0.428571। कैसे आया सर ये, 3/7 को 3 इंटू 1/7, 1/7 के आंसर को 3 से इंटू किया। ऐसे ही 4/7 का आंसर आया 4/7, 4 इंटू 1/7 0.571428। ऐसे ही 6/7, 5/7 का आंसर आया था 0.714285। पहले आप पेशेंस रखिएगा, देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। और 6/7 का आंसर आया था 0.857142। अच्छे से देखो, अच्छे से। यहां डिजिट्स क्या थी, 142857। अब देखो 2/7 में क्या है, 2/7 में देखो 285714, देखो 285714 घूम रहा है, डिजिट्स घूम रही, देखो 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 डिजिट्स घूम रही। जब कोई चीज घूमती तो उसे साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक। तो देखो 1/7 का आंसर था 142857, 2/7 का है, देखो 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 2/7 का 2857 घूम गई ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो, उसको देखो। 3/7 428571, 428571। देखो साइक्लिक का मतलब देखो 142857। देखो 2/7 में क्या आया था, देखो 2/7 में 285714। 3/7 में क्या आया, 42857, 42871। फिर देखो 4/7 में क्या है, 571428, 571428। और 5/7 में क्या है, 714285, 714285। 6/7 में क्या है, 857142, 857142। आप क्लियर देख सकते हैं, क्लियर। ये साइक्लिक पैटर्न होता है, आपको देखो साइक्लिक पैटर्न है।
ये एक साइक्लिक पैटर्न है। अब ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं क्या 2/13 साइक्लिक पैटर्न देता है, तो चेक करना पड़ेगा 2/13। कैसे चेक करोगे सर? जैसे 1/7 का किया था, 2/13 का आंसर होता है 2 × 1/13। 1/13 का आंसर आया है 1/13 का 0.076923 बार। तो इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूं, इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूं। तो 2 से जब इंटू करूंगा तो 0.76923 को 2 से इंटू कर लगाना पड़ेगा। तो 2 3 6 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, 1 कैरी 2 7 14 और 2 7 14 और 15 होगा ना, 1 कैरी था और ये 1 15846। तो इसका आंसर आया 15846, 15846 बार। अब आप देखो ये क्या था 0.76923, ये कहीं से भी 0.76923 नहीं है। तो 2/13 जो है 1/13 की तरह साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं बता रहा। अब सुनना, पहले मेरी बात सुनना, ठीक है, पहले मेरी बात सुनना। यहाँ 1/13 का आंसर 1/13 का आंसर है 0.76923। अब इसका मैं एक साइक्लिक पैटर्न बना देता हूं, इसका 0.76923 ये पैटर्न मैंने बना लिया, ठीक है। 2/13 का आंसर देखो, 2/13 का 1533846, 1533846 ये एक साइक्लिक पैटर्न है। अब सुनना 1/7 में क्या हुआ था, 1/7 में जो आंसर आया था उसी का साइक्लिक पैटर्न 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सारे लोग आगे भी निकालते जाओगे। सारे लोग क्या कर रहे थे, ये सारे लोग साइक्लिक पैटर्न फॉलो कर रहे थे 1/7 का, 1/7 का ही साइक्लिक। जैसे देखो ये 2 8 तो 2 से चालू हो रहा था, फिर ये 4 से चालू हो रहा था, 4 से चालू हो रहा था, फिर ये 5 से चालू हो रहा था। ये सब साइक्लिक पैटर्न बता रहे थे। कौन कौन? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो ये सब साइक्लिक बता रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/13 और 2/13 दोनों आपस में अलग आंसर दे रहे हैं। 1/13 का साइक्लिक पैटर्न देखो 0.76923 है और इसका है 1533846, ये 6 है। अब क्या हो रहा है, 1/13 की तरह 2/13 नहीं आ रहा, लेकिन 1/13 की तरह 3/13 आ रहा है। 3/13 के साथ कैसे निकालोगे? 3 × 1/13। अब इसका आंसर देखिए क्या था, 0.76923। अब 3/13 को देखो, 230769। तो 3/13 और 1/13 साइक्लिक पैटर्न शो कर रहे हैं। ऐसे 4/13 देखो 30769 307 ऐसे 9/13 देखो 692307 692307। तो साइक्लिक पैटर्न कौन शो कर रहा है? 1/13, 3/13, 4/13, 9/13। और 2/13 का देखो क्या, 1533846। तो 1533846। 5/13 का देखो क्या, 5/3846 384615। 6/13 का क्या देखो 461538। 7/13 का क्या देखो, 7/13 का 538461। ऐसे देखो 8/13 का क्या है, 615384। तो हम ये बोलेंगे कि 2/13 जो है 1/13 की तरह साइक्लिक पैटर्न शो नहीं कर रहा है। हम बोलेंगे 2/13 does not show cyclic pattern of 1/13। 1/13 का साइक्लिक पैटर्न शो नहीं कर रहा है, लेकिन बट 1/13, 3/13, 4/13, 9/13 शो साइक्लिक पैटर्न। इसी प्रकार 2/13, 5/13, 6/13, 7/13 and 8/13 शो साइक्लिक पैटर्न। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे पूछा था कि क्या 2/13 साइक्लिक पैटर्न शो करता है। तो 2/13 1/13 का नहीं करता, लेकिन 2/13 किसी और के साथ साइक्लिक पैटर्न करता है। नाउ इवेल्युएट 3/13, 4/13। व्हाट वुड यू नोटिस? 3/13, 4/13, 3/13, 4/13। तो 3/13 और 4/13 साइक्लिक पैटर्न बनाते हैं, साइक्लिक पैटर्न बनाते हैं। तो हम यहां आंसर लिख देते हैं 3/13, 4/13 फॉलो साइक्लिक पैटर्न। किसका साइक्लिक पैटर्न? 1/13 का, ऑफ 1/13 ऐसा बोल सकते हो। और ये लोग साइक्लिक पैटर्न किसका दे रहे हैं? 2/13 का। तो अगर 2/13 की बात करूं तो 1/13 की तरह साइक्लिक पैटर्न नहीं दे रहा, उसका अलग है, 2/13 का अलग है। तो आपको ये अलग ब्लॉक दिख रहा होगा, ये अलग ब्लॉक दिख रहा होगा। तो अपॉन में 13 अगर हो तो ये ब्लॉक अलग रहेगा, ये ब्लॉक अलग रहेगा।
तो अब जैसे भी आपको स्कूल में बताया जाए, मैंने एकदम अच्छे से बता दिया कि कौन कौन साइक्लिक पैटर्न शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। 1/13 की तरह 3/13, 4/13, 9/13 साइक्लिक पैटर्न शो करेंगे, और 2/13 का अलग चलेगा, तो 2/13 किसके जैसा होगा, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, ये लोग आपस में साइक्लिक पैटर्न शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आते हैं अगले में। अब बोला इसमें से कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है। तो रैशनल कौन से होते हैं देखना, जैसे √1 किसका स्क्वायर होता है सर, 1 का, तो ये रैशनल नंबर हुआ। सारे रूट इरेशनल नंबर नहीं होते। जैसे √2, तो ये जो 2 है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ये जो 2 है किसी नेचुरल नंबर, जैसे ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, तो इसलिए रैशनल था। लेकिन √2 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए क्या इरेशनल है। ऐसे ही √3 भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी क्या इरेशनल है। लेकिन √4, तो ये जो 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसे लिखते हैं 2, जो कि क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ध्यान रखिएगा, √1 का आंसर 1 होता है, कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। √4 2 होता है, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर। √9 3 होता है, √16 4 होता है, √25 5 होता है। तो अंदर देखना आपको किसी का स्क्वायर तो नहीं बैठा है। अगर अंदर कोई स्क्वायर बैठा है तो ये सब रैशनल नंबर है, नहीं तो इरैशनल नंबर है। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी चीज रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर 2 प्रकार के डेसिमल देते हैं। एक तो देता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका जो डिनोमिनेटर जैसे P/Q होता है ना, P/Q, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 पावर m इंटू 5 अभी थोड़ी देर पहले समझाया। और रैशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल भी देता है, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल भी देता है। तो आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब, जब Q जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में ना हो, मतलब 2 और 5 के अलावा भी हो। और जो इरैशनल नंबर होते हैं, ढंग से सुनना, इरैशनल नंबर वो देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जैसे 1.124 1224 1224, इसमें कोई चीज रिपीट नहीं कर रही है। आप बोलोगे सर रिपीट कर रहा है ना, 124 ये सब तो रिपीट कर रहा है, नहीं, बार नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं बोलूं 7.305 305 305, तो यहां आप देख सकते हैं 305 जो है रिपीट कर रहा है, तो मैं 305 पे बार लगा सकता हूं। तो ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि नहीं रुक रहा। ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा। लेकिन 305 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल है। कहां से आया, रैशनल नंबर से आया। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल कहां से आया, रैशनल नंबर से आया। लेकिन ये है, ये वाला कोई चीज रिपीट नहीं कर रही। आपको लगेगा 24 रिपीट कर रहा है, लेकिन बार किस पे लगाऊं बताओ। यहाँ 124 है, यहाँ 1224 है, यहाँ 1224 है, तो बार लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुक रहा है, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरैशनल नंबर से आते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते हैं, वो कहां से आते हैं, रैशनल नंबर से आते हैं। कौन से रैशनल नंबर से आते हैं, जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा होता है। और जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 होता है वो कैसा डेसिमल देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल। √81 भाई साहब ये 9 होता है, ये रैशनल नंबर। अंदर जो है 81 है ना, वो 9 का स्क्वायर होता है। √12 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या है, इरैशनल नंबर। अच्छा, अब ये डेसिमल देखो 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 पे क्या लगा है, बार। 3 ये रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है। तो रिपीटिंग डेसिमल कहां से आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहां से आता है, रैशनल नंबर से। तो ये है रैशनल नंबर। आगे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 रिपीट जरूर हो रहा है। तो रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहां से आता है, रैशनल नंबर से आता है। आगे 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 1 0 सॉरी 01 001 0001 क्वार्टर टाइम्स 01। तो देखो एक बार 01, 2 बार 01, 3 बार 01, 4 बार 01। इसमें बार नहीं लगा सकते आप भाई, बार तब लगाते जब 01 01 01 01 ऐसे आता, तो 1.01 बार लिख देते। लेकिन यहां पर आ रहा है 01 001 0001, तो ये रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहां से आता है, इरैशनल नंबर से आता है। ये आता है इरैशनल नंबर से।
अब यहाँ देखिए 23.5601856122 कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा। अच्छा ये तो रुक ही नहीं रहा है, इसमें डॉट 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 नहीं लगा, जैसे देखो यहाँ डॉट 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 लगा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये तो रुक गया भाई साहब, ये रुक गया है। रुक गया तो मतलब कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रैशनल नंबर से ही आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से आता है, रैशनल नंबर। ये पूरी समरी लिखी हुई है। आगे आगे फाइंड द फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। ठीक है, अब हम डेसिमल को रैशनल में बदलना सीखेंगे, डेसिमल को रैशनल बदलना सीखेंगे इन क्वेश्चन से। तो रैशनल कौन कौन सा था, ये था, तो ये तो फ्रैक्शन भाई 9 को क्या लिख सकते हैं, 9/1। क्वेश्चन पढ़ लो भाई साहब, फ्रैक्शन निकालना है रैशनल के। तो रैशनल नंबर 9 था, 9/1 लिख दिया उसको। और कौन रैशनल नंबर था सर, ये था रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर था। तो 0.3 बार, 0.3 बार। आइए डेसिमल को रैशनल में बदलना सीखते हैं, डेसिमल को रैशनल में बदलना सीखते हैं। तो जिसको भी रैशनल में बदलना हो उससे लिखा करो x इक्वल टू, समझते जाइएगा, पेशेंस रखिएगा, एक दो क्वेश्चन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा ये सब क्या चल रहा है। और चैप्टर एंड एक्सरसाइज में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जिसको भी आपको बदलना हो रैशनल नंबर में, उसको आप x के बराबर रखोगे। अब अगले स्टेप में आप बार को ओपन कर दो, बार को ओपन कर दे सर, हाँ 3 के ऊपर बार लगाना, तो इसका मतलब 3 3 3। अब 3 को जितनी बार लिखना चाहो लिख दो, आपकी मर्जी, और उसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बार के ऊपर 3 लगा था तो 3 3 3 रिपीट कर दिया। पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन हो उसे x के बराबर रखेंगे, जो भी क्वेश्चन हो उसे x के बराबर रखेंगे, बार को ओपन कर देंगे। अगला स्टेप, बार के नीचे एक डिजिट है, बार के नीचे सिर्फ 3 है, बार के नीचे 3 है, तो बार के नीचे एक डिजिट है। जब बार के नीचे एक डिजिट होता है तो दोनों साइड 10 का इंटू करना होता है। जब बार के नीचे एक डिजिट होता है दोनों साइड 10 का इंटू करना पड़ता है। बार के नीचे अगर 2 डिजिट होते, 2 डिजिट, तो दोनों साइड 100 का इंटू करते। बार के नीचे अगर 3 डिजिट होते तो दोनों साइड 1000 का इंटू करते। तो 10 का मल्टीपल इंटू करना कैसे, बार के नीचे एक डिजिट तो 10 का इंटू, बार के नीचे 2 डिजिट तो 2 बार 10 मतलब 100 का इंटू दोनों साइड, बार के नीचे 3 डिजिट तो 3 बार 10 मतलब 1000 का इंटू। ठीक है, तो बार के नीचे एक डिजिट तो दोनों साइड 10 का इंटू, दोनों साइड 10 का इंटू, तो इधर आ गया 10x। भाई इसको 10 से इंटू करोगे तो डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा, डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 3। इसे दिया अपन ने सेकंड। इसके बाद सेकंड माइनस फर्स्ट करना पड़ता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। लेफ्ट साइड को माइनस करना पड़ता है, राइट साइड को माइनस करना पड़ता है। लेफ्ट साइड 10x है, यहाँ पे 1x है, तो 10x को 1x से माइनस करोगे तो क्या आएगा 9x आएगा। राइट साइड को माइनस करना पड़ता है। डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम है, डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम है, ये भी 0.33 है, ये भी 0.33 है, तो डेसिमल के बाद तो सेम है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। डेसिमल के पहले ही कितना है 0 है, और डेसिमल के पहले ही कितना है 3 है, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 जाएगा 3 के नीचे, 9 जाएगा 3 के नीचे, तो 3/9, 3 के टेबल से काटा तो 1/3, ये आ गया रैशनल नंबर। 1/3 को सॉल्व करोगे तो 0.33 आएगा। ठीक है, आइए अगला करते हैं। और कौन रैशनल नंबर आया था सर, ये आया था रैशनल, ये फोर्थ वाला। आइए फोर्थ वाला करते हैं, ढंग से सुनना, ढंग से। जो भी क्वेश्चन हो उसे x के बराबर लिख दो, जो भी क्वेश्चन हो उसे x के बराबर लिख दो। अगला स्टेप, बार को ओपन कर दो, जैसे यहाँ बार को ओपन किया था 3 लिखा था, बार को ओपन कर लीजिए। तो बार को ओपन किया तो पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसे ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब बार के नीचे 5 डिजिट है, बार के नीचे 5 डिजिट है, 5 डिजिट है मतलब दोनों साइड 1 लाख का इंटू करेंगे क्योंकि इसमें 5 जीरो होते हैं। तो बार के नीचे 5 डिजिट है तो दोनों साइड 1 लाख का इंटू करेंगे, तो 1 लाख का इंटू किया, 1 लाख का इंटू करेंगे, डेसिमल 5 प्लेस खिसकेगी, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस डेसिमल खिसक जाएगी। डेसिमल को 5 प्लेस खिसका दिया, क्या बचेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 1 लाख, ये 5 जीरो 1 लाख माइनस एक्स, जितने जीरो जब भी आप 1 से घटाते ना 1 से, तो छोटी क्लास में बताया गया था जितने जीरो उतने 9, 5 बार 9। बाकी आप करके देख लो, करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम है, डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम है। डेसिमल के पहले 1 2 3 4 5 है, डेसिमल के पहले 0 है, तो 1 2 3 4 5 माइनस 0 1 2 3 4 5, ये नीचे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 1 2 3 4 5 अपॉन 9 9 9 9 9।
अब ऊपर नीचे कैंसिल हो तो करना है, जैसे अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ तो सबको प्लस करना पड़ता है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 और 1 15, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 4 1 1 5, नीचे काटोगे तो कितना आएगा 3 3 3 3 3, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, और कोई नंबर चेक करिएगा, अगर डिविजिबल हो तो ठीक है, नहीं तो ये आगे आंसर। और किसको करना था सर, और किसको करना था, इसको 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 रैशनल नंबर को ही डेसिमल में बदलना है। तो आइए अगली स्लाइड में करते हैं। 23.560 जो भी रैशनल नंबर आए थे, ये 23.560 23.560, इसमें 12 नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। 18561 18561 18561, और फिर क्या था 18561 22398 22398 22398 22398 22398 747901 747901 और 20। भाई साहब चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कॉपी करने में डिजिट्स गलत हो गई। तो देखो इसमें बार नहीं लगा, इसमें बार नहीं लगा, तो जब बार नहीं लगा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे सर, हमें ये बताया गया था कि डेसिमल हटाने के लिए किसी भी 10 के मल्टीपल का इंटू करो तो डेसिमल चला जाता है। जैसे 7.42 को अगर आप चाहते हो कि इसका डेसिमल चला जाए तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद प्लेस गिनोगे। सर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसका मतलब 100 से इंटू करना पड़ेगा। और 100 से कैसे इंटू करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे इंटू करते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखो डेसिमल का कितनी प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। डेसिमल के बाद 21 प्लेस है, तो डेसिमल के बाद 21 प्लेस है, तो 21 जीरो से ऊपर नीचे इंटू करोगे। मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0। गिनती कर लीजिएगा, 21 दिखा मेरे को, देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो जो मैंने लिखा उसमें 21 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 21 जीरो होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 जीरो लगाने पड़ेंगे नीचे, तो ये आ गया फ्रैक्शन। सर इसको एक्स वाले मेथड से क्यों नहीं किया, भाई एक्स वाले मेथड से वो बार वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बार वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते हैं, जो न रुके और रिपीट करे, ठीक है, वो बार वाले होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, x इक्वल टू 0.9 बार को सॉल्व करना अपन को, जैसे अपन ने किया था। x इक्वल टू 0.9 बार, सबसे पहला स्टेप बार को ओपन कर दो, बार को ओपन कर दो तो 0.999, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। बार के नीचे एक डिजिट है, जब बार के नीचे एक डिजिट होती है तो दोनों साइड 10 का इंटू करते हैं, तो 10x। डेसिमल एक प्लेस खिसकेगी क्योंकि 10 का इंटू क्यों, 100 का इंटू करते हैं डेसिमल 2 प्लेस खिसकता है, जितने जीरो उतना प्लेस खिसकेगा, तो 9.99 और इसे दिया सेकंड। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स 9x, 10x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 9x। और डेसिमल के बाद देखो सेम है, डेसिमल सेम है, तो 9 माइनस 0 करोगे तो आ जाएगा 9, तो x आ जाएगा 9/9, मतलब x आ जाएगा 1। तो जो 0.9 बार होता है ना, 0.9 बार, 0.9 बार, 0.9 बार का मतलब 999999999 इन्फिनाइट टाइम्स 9, तो 0.999 इन्फिनाइट टाइम्स 9, ये किसके करीब होगा सर, ये 1 के करीब होगा। जैसे देखो 0 और 1, यहाँ आएगा 0.1, फिर 0.2 0.3 ऐसे 0.9 आएगा, तो 0.9999 कहाँ आता होगा, 0.9 बार, 0.9 बार 1 के जस्ट बगल में आता होगा। और जस्ट बगल में आप बना ही नहीं सकते, ये जो मैंने पेन से बनाया ये जस्ट बगल है ही नहीं, 1 के जस्ट बगल में आप बना ही नहीं सकते, और 1 के जस्ट बगल में आता है 0.9 बार, तो 0.9 बार ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। तो ये चीज इसने बोली थी कि ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, जो हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन, वी हैव सीन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7। क्या आपको याद है 1/7 का रिपीटिंग ब्लॉक, बिल्कुल याद है सर, 1/7 रिपीट करता है। ये देखो रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating block that are cyclic, that are cyclic। अच्छा, तो और भी आपको एग्जांपल इसमें बताने पड़ेंगे। तो एक एग्जांपल तो अपन ने 1/13 वाला देखा है ना,
तो अपन ने एग्जाम्पल लिखा है 1/13, तो इसी कॉपी कर लो यार। बाकी देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लोग लिखा सकते हैं भाई, आपको लिखा सकते हैं 1/17, 1/19, 1/23, लेकिन आप इसी को कॉपी कर लो ना यार, इसी को, ये 1/13 को आप कर लो कॉपी, 1/13 को आप कर लो कॉपी, इसको पकड़ के ले आते नीचे, और चल नीचे भाई साहब, और यहाँ। तो इन्होंने बोला कि और कुछ एग्जाम्पल बता दो, तो भाई आप ये वाला एग्जाम्पल बता दो इनको, 1/13 वाला एग्जाम्पल बता दो कि 1/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 3/13, 4/13, 9/13 में साइक्लिक पैटर्न शो करता है। 1/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 3/13, 4/13, 9/13 में साइक्लिक पैटर्न शो करता है। इसी प्रकार 2/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो भी करता है। अच्छा इसमें एक चीज और है, 1/n बोला था, हाँ 1/n, तो फिर आपको सिर्फ ये लिखने होंगे, ये वाले, क्योंकि 1/n ये है ना 1/n, तो ये वाले नहीं लिखने होंगे, ये वाले नहीं लिखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो क्वेश्चन ने 1/n, तो 1/n में आपको ये वाले लिखने होंगे, ये वाले 1/13, ये 1/n है ना, उसकी तरह क्या होगा 3/13, 4/13, 9/13, तो ये कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए, बता दीजिएगा 1/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है 3/13, 4/13, 9/13 की तरह साइक्लिक पैटर्न शो करते हैं।